जिंदगी में कई बार हमारे पास अच्छे मौके आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते और बाद में पछताते हैं। कभी कंजूसी, कभी लापरवाही, तो कभी कल कर लेंगे वाली सोच हमें बड़ी गलती करा देती है। जो इंसान समय पर सही फैसले लेता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मौके को पहचानो, उसे वक्त पर पकड़ो और बेवजह की कंजूसी या टाल मटोल से बचो, नहीं तो हाथ दायरा भी चला जाएगा। कहानी की शुरुआत एक छोटी से गांव से होती है, जहां एक मेहनती मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोदता और उसे अपने गधे पर लादकर बाजार में बेचने जाता था। एक दिन जब वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था, तो उसे मिट्टी में एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा, लेकिन यह नहीं जानता था कि वह एक अनमोल हीरा है। अनजाने में उसने हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। कुछ दिनों बाद जब वो अपने गधे को लेकर गांव से बाहर जा रहा था, उसी गांव में सेठ जी नाम के एक व्यापारी रहते थे, जो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। एक दिन जब वे सड़क से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर मजदूर के गधे के गले में लटकते हुए चमकीले पत्थर पर पड़ी। पत्थर की अनोखी चमक देखकर वे रुक गए और मजदूर से पूछने लगे, ये तुम्हारे गधे के गले में क्या बंधा है? ये तो बहुत चमक रहा है। मजदूर ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे ये तो बस एक चमकीला पत्थर है जो मुझे मिट्टी खोदते वक्त मिला था। सेठ जी को वो पत्थर बहुत पसंद आ गया। उन्होंने सोचा कि यह दुकान सजाने के लिए अच्छा रहेगा, तो उन्होंने मजदूर को 50 रुपए देकर वो पत्थर खरीद लिया और अपनी दुकान के तराजू पर टांग दिया। अब जब भी कोई ग्राहक दुकान पर आता, उस पत्थर की खूबसूरती देखकर तारीफ किए बिना नहीं रहता। कुछ ही दिनों में यह पत्थर चर्चा का विषय बन गया। एक दिन एक जोड़ी सेठ जी की दुकान पर सामान खरीदने आया। उसकी नजर जैसे ही तराजू पर लटकते हुए पत्थर पर गई, वो चौंक गया। गहरी नजर डालते ही उसे समझ आ गया कि यह साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक बेशकीमती हीरा है। जौहरी ने सेठ जी से पूछा, ये चमकीला पत्थर कहाँ से लाए? सेठ जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये तो एक मजदूर से खरीदा था, बस 50 रुपए में। अच्छा लगा तो तराजू पर टांग दिया। तब जौहरी ने कहा, क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे? सेठ जी ने उत्तर दिया, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपए दे दो और इसे ले जाओ। लेकिन वो जौहरी बहुत ही ज्यादा कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा, मैं इस चमकीले पत्थर के लिए तुम्हें 80 रुपए दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन सेठ जी अपने 100 रुपए पर ही अड़े रहे और वह जौहरी यह सोचकर वहां से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं, कल आऊंगा और सेठ जी को 100 रुपए देकर वो हीरे ले जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उस दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। जब तक ड्राइवर गाड़ी को ठीक कर रहा था, वह जौहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने के लिए गया। जब उसने उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखा, तो उसने सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछा। सेठ जी ने उसे वही कहा, मैंने इसे 50 रुपए में खरीदा था, आपको 100 रुपए में दे दूंगा। वह जौहरी बहुत ही होशियार था। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत 100 रुपए देकर वो हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया और जब उसकी नजर तराजू पर पड़ी, तो उसे वो हीरा वहाँ नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा, वो चमकीला पत्थर कहाँ गया? सेठ जी ने कहा, वो कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वो पसंद आ गया और उन्होंने 100 रुपए देकर मुझसे वह खरीद लिया। अब यह सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे गुस्सा भी आया। उसने गुस्से में सेठ जी से कहा, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वह कोई चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि वो बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे केवल 100 रुपए में ही दे दिया। अब ये सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा, साहब ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वो बेशकीमती हीरा है, और आपको ये पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 100 रुपए के लिए झगड़ रहे थे, तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं, क्योंकि आपको पता होने के बाद भी आपने 100 रुपए के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान और अवसर की पहचान बहुत जरूरी है। मजदूर और सेठ दोनों ही हीरे की असली कीमत नहीं जानते थे, जिससे उन्होंने बड़ा लाभ खो दिया। पहला जोड़ी हीरे की असली कीमत जानता था, लेकिन लालच के कारण सही समय पर निर्णय नहीं ले पाया और हीरा हाथ से निकल गया। वही दूसरा जोड़ी चतुर था, उसने मौके को पहचाना और तुरंत सही कदम उठाया। इसलिए समय पर सही निर्णय लेना और अवसर को पहचानना ही सफलता की कुंजी है।